हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आरपी सोलंकी स्टडी ग्रुप में। आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ, एससीएम और ट्रेड्समैन के जो एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम का पैटर्न किस प्रकार आता है उसके बारे में। तो मैं आज लेकर आया हूँ सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का जो 2019 वाली भर्ती थी उसका एग्ज़ाम, यानी ओल्ड पेपर है। मैं आपको बता दूँ इसमें क्या क्या था, कैसे क्या सिलेबस था, और उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ सबसे पहले, यानी कि जो एग्ज़ाम था 2 घंटे का था और 100 मार्क्स का, यानी 100 नंबर का था। हम बात कर लेते हैं इसमें इंडेक्स की। इंडेक्स में क्या क्या रहने वाला है वो तो आपको पता ही है। इंडेक्स में क्या क्या होता है, नीले या बॉल पेन का प्रयोग करना है, काले का है। और ये जो एग्ज़ाम था मैं बता दूं आपको 5 पार्टों में था, यानी कि पहला समान ज्ञान, दूसरा गणित, तीसरा रीजनिंग, चौथी ध्यान देने एवं अभिरचनात्मक में भेद करने की क्षमता, और हिंदी इंग्लिश में से एक करना था। तो इसमें से मैं बता दूं आपको 5 खंड थे। पाँचों में से 5वां खंड है जिसमें अंग्रेजी और हिंदी भाषा दोनों दे रखी थी। दोनों में से इच्छानुसार आपको एक भाषा में करना था। तो अब बात कर लेते हैं हम कि एग्जाम पैटर्न किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में। तो बात कर लेते हैं अब पहला क्वेश्चन। संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या खाली जगह है जिसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने हुए सदस्यों की संख्या खाली जगह तक होती है। तो इसमें बताना है, यानी कि जो संविधान सांसद है उसमें अधिकतम सदस्य कितने, अधिकतम कितने, 552 दोनों जगह। फिर देखना है आपको, और क्या पूछा है इसमें, राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने हुए सदस्यों की, यानी कि राज्यों से कितने सदस्य चुने जाते हैं, राज्यों से 530, यानी कि इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। अब बात कर लेते हैं दूसरे क्वेश्चन की। लिपू लेक दर्रा किस राज्य में है? लिपू लेक दर्रा किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? तो मैं बता देता हूँ, लिपू लेक दर्रा है जो उत्तराखंड में है। बात कर लेते हैं तीसरे क्वेश्चन की। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हॉफमैन का लॉन टेनिस थे। अब बात कर लेते हैं, इसमें राजधानी पूछी गई थी, यानी कि सम्मिलित करवाया गया था। इसमें मैं बता देता हूँ आपको राजधानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। तेलंगाना की हैदराबाद। त्रिपुरा की अगरतला। नागालैंड की कोहिमा। सिक्किम की गंगटोक। क्वेश्चन नंबर 5। किस कमी के कारण सूखा रोग होता है? किस कमी के कारण सूखा रोग होता है? यानी कि विटामिन डी की कमी के कारण सूखा रोग होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6, इसका जवाब आप दीजिए। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। सदन की बैठक के कोरम करने के लिए सदन के कुल सदस्यों की संख्या 1/10 होना होता है, यानी कि कोरम 1/10 चाहिए। ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा को लोकप्रिय चैम्बर भी कहते हैं। राज्यसभा को लोकप्रिय चैम्बर। सभापति एवं उपसभापति लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं? इस पर प्रश्न उठाने पर लोकसभा के सभापति का निर्णय अंतिम होता है। एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस प्रश्न का लोकसभा का सभापति अंतिम निर्णय होता है। सही है ये भी। तो इसमें 1/10 कोरम होता है, ये भी सही है। इसमें ये नहीं है। लोकप्रिय चैम्बर होता है लोकसभा। कौन सा? लोकसभा। तो बात कर लेते हैं आगे के क्वेश्चनों की। निम्नलिखित में से कौन सा पहले घटित हुआ, यानी कि जो ये घटना हुई है उनमें से सबसे पहले कौन सी घटित हुई है? दांडी मार्च, जलियांवाला नरसंहार, खिलाफत आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह। तो इसमें होगा सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह। अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध है, यानी कि अमोघ वर्ष एक प्रसिद्ध है, यानी ये शासक है। आपको बताना है कौन सा है, चालुक्य है, पल्लव है, सातवाहन है या राष्ट्रकूट है। तो ये राष्ट्रकूट। भारतीय रिजर्व बैंक का वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 10। लेंस के अपवर्तक क्षमता मापने के लिए निम्न में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? डायरोटर। निम्न में से कौन सा एल्यूमिनियम धातु का एक है? बॉक्साइट। भारत में निम्न में से कौन सा संसद का एक हिस्सा नहीं है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश। मैं आपको बता दूं, संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किसमें ताप्ती और नर्मदा नदियाँ गिरती हैं? अरब सागर में।
अरब सागर में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के प्रथम लोकपाल कौन थे? भारत के प्रथम लोकपाल पीसी घोष। स्मृति आकार कंप्यूटर के हिसाब से सबसे छोटा चयन करें, यानी कि मेमोरी के हिसाब से। मेमोरी के हिसाब से किलोबाइट, किलोबाइट से ऊपर मेगाबाइट, मेगाबाइट से ऊपर गीगाबाइट, गीगाबाइट से ऊपर टेराबाइट। यानी पहले आएगा केबी, केबी से आगे एमबी, एमबी से आगे जीबी और जीबी से आगे टीबी। अब बात कर लेते हैं बच्चे कुछ प्रश्नों की। तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है, चमोली जिले में धौलीगंगा नदी पर स्थित है। 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने संभाली थी? भारत ने। फरवरी 2021 में भारत के चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है। निम्नलिखित में से किसका नाम चुनाव कार्यक्रम में नहीं है? सिक्किम में। 5 की थी, पहला असम है, दूसरा केरल है, तीसरा पांडिचेरी है, चौथा पश्चिम बंगाल है, 5वां तेलंगाना है, तमिलनाडु सॉरी। बात कर लेते हैं, 2 क्वेश्चन और बचे हैं तो उनकी, यानी कि 20 क्वेश्चन आए थे, आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया था। निम्नलिखित में से एक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से नहीं नवाजा गया, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न। मानु भाकर, रोहित शर्मा, मोनिका बन्ना और विनेश फोगाट को तो मिला ही था। यानी कि CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम किस वर्ष का है? ये है 1969 का। तो आज हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा हिंदी, रीजनिंग, मैथ के जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो मैं आपको बताऊंगा इसमें जो अगला पार्ट है किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे उसमें, मैथ के या रीजनिंग के जो भी होगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।